नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ गांव के एक महान व्यक्ति के पास जिनका नाम है दिनेशाचार्य जी। और मैं इनसे बात करूंगा कि गोवर्धन की पूजा इनके गांव में किस तरीके से बनाई जा रही है और कितने वर्षों से ये उस चीज का आह्वान कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके गाँव में किस तरीके से गोवर्धन सेलिब्रेट किया जाता है, आप हमें बताएं। गोवर्धन पूजा हमारे गांव में गौ माता का गोबर लेके एक गोवर्धन महाराज की छवि बनाई जाती है और फिर घर के सभी लोग संध्या वंदन के समय उन्हें भोग लगाकर और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और गोवर्धन महाराज के जयकार लगाते हैं। इस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी। अभी मैं देख के आया एक घर में, वहाँ पे उन्होंने गोवर्धन महाराज की एक संरचना की हुई थी जिसमें उन्होंने अपने घर के सदस्यों के मेन एक्टिविटीज जैसे कि वो कभी सो रहे हैं, कभी कुछ खाना बना रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी अपनी गायों को सानी या कुछ चारा वारा डाल रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ एक्टिविटीज भी उसके अंदर बनाई हुई थी। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? ये गोवर्धन महाराज की सभी प्राणियों पे और घर परिवार के जितने भी संसाधन है उन पर कृपा बने रहे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए अपने जितने व्यवसाय प्रतिष्ठान है उनकी एक आकृति बनाई जाती है कि ये आपकी सब शरणागत हैं, वो आपकी शरण में रह गए, इनका जो आगे प्रोसेस बढ़िया तरीके से हो सके, इसलिए उन सबको बनाया जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि इस ब्रज क्षेत्र में ही इतना उत्सुकता के साथ महाराज गोवर्धन का इस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन और काफी दूर की जैसी जगह जैसे मध्य प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ पे कम सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अपने यूपी में ही मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र है उनमें ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है गोवर्धन। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस सब में गैप क्यों है, ये इतनी गैपिंग कैसे आ गई है भगवान के प्रति? ये भगवान के प्रति नहीं, ये क्षेत्रीय परिवार है और क्षेत्रीय परिवार के अंतर्गत जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई थी केवल उसी ब्रज क्षेत्र में ये जो है विशेष रूप से पूजा जाता है। बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ इससे लोग नहीं जुड़ पाए हैं इतना, अब वो धीरे धीरे विस्तार हो रहा है इस चीज का, तो वो आगे चल के जुड़ेंगे। अभी फिलहाल तो ये है कि इसकी प्रधानता ब्रज क्षेत्र में ही है। अच्छा, ज्यादातर प्रधानता हम इसकी ब्रज क्षेत्र में ही मानते हैं। मैं आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि प्रीति का भगवान श्री कृष्ण से क्या मतलब है? अगर एक गोवर्धन महाराज के सापेक्ष देखा जाए तो प्रीति से क्या मतलब निकलता है, वो मुझे बताने की कृपा करें। देखिए, प्रेम की संस्कृति तो बड़ी प्राचीन है और वो प्रेम वगैरह कुछ नहीं है, और प्रेम रस में डूब कर ही उन्होंने जो है यहाँ संपूर्ण रसलीलाएं की। तो प्रेम से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है, उन्होंने ये सिद्धांत जो स्थापित किया, और जब भी प्रेम था अब भी प्रेम है और आगे भी प्रेम रहेगा। तो प्रेम की महिमा तो अपार है, प्रेम के लिए सब है, प्रेम का ही जीवन है। तो प्रेम को जानना और ये प्रेम के लिए ये है, जो एक गोवर्धन का पर्व है, ये प्रेम की परंपरा ही है। जैसे आप आज मना रहे हैं, हम मना रहे हैं और ये सब मना रहे हैं, तो प्रेम से तो जुड़ा सब कुछ है। तो आपसे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप मुझे कुछ अर्थ अपने स्तर से आप मुझे बताएं कि प्रेम शब्द के क्या अर्थ है? प्रेम शब्द का अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु? हाँ। कैसे? हर किसी का अंत मृत्यु में है और मृत्यु से ही संपूर्ण जगत का उदय है, तो एक सार है मृत्यु। मृत्यु का ही दर्शन प्रेम है। आपके कहने का मतलब है कि अगर मृत्यु का दर्शन कर लिया तो आपने प्रेम कर लिया। तो ये आजकल के जो बच्चे जो प्रेम, जिस चीज को प्रेम कहने लग गए हैं, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, जो लड़के लड़की एक प्रेम के वशीभूत होके कोई लड़का लड़की को भगा ले गया, शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ये कलाओं का व्यवहार है, ये रसायन की क्रिया प्रतिक्रिया है, तो इसे काम बोलते हैं। तो ये काम की लीला है, ये प्रेम की लीला नहीं है। प्रेम का मतलब होता है जोड़ना। एक मृत्यु ऐसी चीज की है कि जो हर संसारिक प्राणी को एक दूसरे से जोड़ती है।
तुम ये हो, ये वो है, बंदर है, पशु पक्षियां हैं, ये सभी मृत्यु के बाद एक हो जाते हैं, उस एक रूप से प्रकट होते हैं। तो मृत्यु ही केवल पूरे संपूर्ण जगत को एक दूसरे से जोड़ती है, इसके अलावा ऐसा कोई तत्व नहीं है जिससे कि हम सब जुड़ सकें। मैं आपकी बात का अर्थ इस तरीके से समझ पा रहा हूँ कि जहाँ से व्यक्ति का या किसी भी जीव का एक उत्पन्न एक प्रकट हुआ है, इस सृष्टि में जिस तरीके से वो प्रकट हुआ है, वो वास्तव में उसी रूप में जब विलीन होगा, उस वाली प्रतिक्रिया को हम प्रेम शब्द यहाँ पे दे रहे हैं। तो गुरुदेव के अर्थों में जो प्रेम का अर्थ है वो थोड़ा भिन्न है, शायद आप लोग इस बात को समझ पाए। और हम गुरुजी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसी के साथ हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद गुरुदेव, उन्होंने हमें इतनी सारी बातें हमें बताई। आइए चलते हैं हमारी गोवर्धन पूजा में।